ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नियम से आँख खुलता है, और जहाँ अंतर्मुखता है वहाँ नियम से शांति है। यह एक महासिद्धांत है। जीव बाह्य पदार्थों को देखते जानते हुए परिणमता है, तो वह रागी द्वेषी रहता है, आकुल व्याकुल रहता है। और जब अपने सन्मुख रहता है तो वह सुख शांति रूप परिणमन करता है, उसको सुख शांति का अनुभव होता है। इसलिए अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए, अपने आप पर ही रोक कर रखना है। इसी में हमारी वीरता है। यही सम्यक पुरुषार्थ है। और बहिर्मुखता है वह वास्तव में एक कायर वृत्ति है, पराश्रय करने रूप परावलंबी प्रवृत्ति है। बाह्य पदार्थों के आश्रय से जीना वह निर्बल प्राणियों का काम है। जो शूरवीर हैं वे बाह्य पदार्थों का आश्रय नहीं करते, अपने ही अवलंबन से जीते हैं। जैसे कमजोर बालक है तो वह गोदी में बैठने को ही तत्पर रहता है, अपने पांवों पर नहीं चलता। जो सबल बालक है वह अपने आप को गोदी से छुड़ाकर अपने पैरों पर चलता है। निर्बल प्राणी ही बहिर्मुख रहते हैं, और जो वीर है, महावीर है, अतिवीर हैं, वे बाह्य पदार्थों का आश्रय नहीं करते, बहिर्मुख नहीं होते। अपने आप का ही सुख अनुभव में लेते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। हमारे दिव्य काया जो पुरुषाकार है, मनुष्याकार है, वह अपने स्वभाव से अत्यंत पवित्र है। अत्यंत सुखद है। देव है। आनंद का कोष है। अटूट आनंद। यहीं से युक्त रहने से, अपने से युक्त रहने से मूर्त कर्म की संधि टूटती है और जीव जन्म मरण रूप दुखमय संसार से हमेशा के लिए छूट जाता है। केवल अपना संवेदन करना है, केवल सुख को पाने के लिए।
अपने नाम का स्मरण करते हुए अपने सन्मुख रहिए। अपना नाम ही महामंत्र है। अगर आप शीघ्र ही कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने सन्मुख अंतर्मुख रहिए। आप ही आपको सुख दे सकता है। जब हम अपने से युक्त होते हैं अपनी काया से, तो फिर हमारी काया अत्यंत सुख रूप से परिणमन करती है। हमें तो सुख अनुभव में आता है। अपने थोड़े थोड़े भाग से अपना अनुभव करिए। अंतरंग में जो हमारी मूर्त जो हमारे अनुभव में आ रही है, ऐसी ही मूर्त सभी परमात्माओं को अनुभव में आती है। क्योंकि जीव अंतरंग में सब एक जैसे हैं। सर्व जीव सुख स्वभावी है, एक भी अपवाद नहीं है। आओ झूले मेरे चेतन आत्म भावन में, अपने भावन में। पर पदार्थ में राचना बंद करना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर के किसी भाग में और बाहर के ज्ञान से रहित हो जाइए। आपकी वर्तमान में जैसी भी सुख दुख रूप अवस्था है,
वही एकमात्र भोगने योग्य है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। धड़ भाग पर, गर्दन के भाग पर, धड़ का पिछला हिस्सा, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपने प्रत्येक अंग को उसके उपांगों से अनुभव में लीजिए। छोटे छोटे भाग से बस अपना मुख अपनी ओर करके निष्कंप रहिए। कुछ हिलना डुलना नहीं है, कुछ विचार भी करना नहीं है। सिर का भाग, ललाट का भाग, दोनों भुएं, भ्रूमध्य, दोनों नेत्र, बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान, नासिका, दोनों नथने, दोनों होठ, जिह्वा, तालू, दंत पंक्ति, पूरा मुखमंडल, अपने गर्दन के भाग पर आइए। धड़ का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग,
केवल अपने सन्मुख रहकर ठहरना है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं करना है। दोनों भुजाएं दोनों पैर दाहिना पैर बायां पैर नाभि का स्थान, हृदय का स्थान, कंठ का भाग और सिर का ऊपर का भाग। दोनों कंधे एक ही सिद्धांत याद रखिए कि अपना मुख अपनी ओर रखने से ही जीव सुखी होता है और कर्म क्षय कर परमात्मा बनता है, और जगत के सन्मुख रहकर संसार में जन्म मरण करता रहता है। संसार में परिभ्रमण करता है नाना योनियों में। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।